जारी होगी और बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा। तो आज हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जाना है वो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। देखें, बच्चे अक्सर करके छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। जवाब जब एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं, पर उन्हें थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। अब किस तरह से एग्जांपल ले लेंगे, हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू हो, सोच लेते हैं 6.04 मल्टीप्लाई कर रहा है 2.0.2 के साथ। तो अब हम इसकी क्या वैल्यू निकालेंगे, तो कुछ जवाब यूं आ जाएगा। अगर हम इसका सिंपली जवाब निकालें तो कुछ यूं आ जाएगा। क्या जवाब होगा? 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड 2 6 12, पॉइंट ये आ गया। आप लोग एकदम से जवाब के ऊपर टिक कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर रूल है। रूल हमारे पास क्या है? हमने सिलेक्ट करना है वो 6 लो सिग्निफिकेंट फिगर, वो डिजिट सिलेक्ट करना है जिसके अंदर लो सिग्निफिकेंट फिगर हो, कम हो, तो हमने उसका जवाब निकालना है। तो देखें, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 2 है, और इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? ओनली 1। तो इस वजह से इसमें हमने कौन सा जवाब सेट करना है? अब इसमें से जो हमारा जवाब सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लिकेशन में निकलेगा वो क्या होगा? वो होगा ओनली 1। ठीक है जी, तो ये 1 करेक्ट आंसर है, न कि आप 1.28 को करेक्ट आंसर समझेंगे। इसे गलत नहीं कहते, पर इससे ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास ये वाला आंसर है। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आपने इस तरह से करना है। अब एग्जांपल हमारे पास डिवीजन हो, और डिवीजन के अंदर भी कोई इस तरह का सवाल आ जाए, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? हमारे पास कोई सवाल हो, कोई भी ले लें, ठीक है जी, डिवाइड बाय 12। तो अगर इस तरह का सवाल हो, हम इसका जवाब क्या निकालेंगे? अगर इसे हम लोग सिंपली डिवाइड करें तो इसका जवाब क्या निकलेगा? इसकी एंडिंग क्या होगी और इसके अंदर डिजिट कितने निकलेंगे? हमने यहाँ भी क्या देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर आप देख लें कि इसके अंदर लो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो फिर हमने जवाब 2 पॉइंटों में ही निकालना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगर हम लोग 36.48 को 12 के साथ डिवाइड करते हैं तो तकरीबन इसका जवाब आ जाएगा 30.4, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 3.04। ठीक है जी, पर हमने इस जवाब को किस में लेके जाना है? 2 डिजिट में लेके जाना है। तो क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास? 3.0। आप लोग हल करिएगा, बिल्कुल इजी है, आसानी के साथ हल हो जाते हैं। लेकिन ये रूल हमारे पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में तो चल रहा है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में तो चल रहा है, पर जब हम लोग इसे लेके जाएंगे सब्सट्रैक्शन और एडिशन के अंदर तो ये वाला रूल हमारे पास तब्दील हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन या एडिशन के अंदर हम लेके जाते हैं तो कैसे लेके जाते हैं? एग्जांपल ले लें, हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू हमारे पास है 2.42, कोई और ले लेते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास है 1.3832 कर देते हैं, और इसी तरह से हमारे पास इसके बाद कोई सिंपल वैल्यू हो तो वो है 0.2। अब हम इनको प्लस करेंगे तो देखेंगे किस तरह से जवाब आता है। तो प्लस करने के बाद 2 कितने होते हैं? 4 एंड 3 7 7 एंड 2 9, पॉइंट का पॉइंट और 3.94। तो इसका जवाब हरगिज़ हम लोग 3.94 नहीं निकालेंगे, बल्कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। किसके देखेंगे? कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहां पर है। ठीक है जी, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा? 3.9। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। वैसे तो ये भी आंसर इसका करेक्ट है, पर यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा कहलाएगा? जे कहलाएगा। ये क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमने डेसिमल के बाद देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसमें, सॉरी ज्यादा किसमें है, जिसमें ज्यादा होगी हम उसका यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे। अब एग्जांपल हम लोग दूसरा ले लेते हैं। किसी तरह से हम लोग 14.5 है हमारे पास, कोई और वैल्यू ले लें। इस तरह से हम 3 वैल्यूज को प्लस करेंगे। आप अपनी तरफ से इसे ट्राई करेंगे।
अगर आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे तो इजीली हल हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर हल नहीं होगा। 3.28 0.129 etc जो भी आप लिखना चाहें वो वाली वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 9 का 9, 8 और 2 10, एक गया ऊपर, तो 6, 6 और 2 7, 7 और 1 8, पॉइंट का पॉइंट, 4 8 3 7 और 1 का 1। इसका जवाब 17.809। ठीक है जी। तो इसे हम लोग, ये आंसर तो हमारा ये भी सही है, पर हमने क्या देखना है कि किसके अंदर डिजिट ज्यादा है। तो जिसमें डिजिट ज्यादा होंगे हमने वो वाला लिखना हो। तो यहाँ पर डिजिट किसके अंदर ज्यादा है, पॉइंट के बाद इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, हमने आंसर क्या देना है 17.8, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं जो हमारे जवाब सही होते हुए भी कभी कभार गलत कर देती है। मजीद आगे चलते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जवाब है, एक सवाल है 6.2, इसको मल्टीप्लाई करो किसी भी डिजिट के साथ जो आपको इजी लगता है, उस डिजिट के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लो। 0.12 के साथ कर लेते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से 0.12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा। तकरीबन इसका जवाब आएगा 0.17, यही जवाब आएगा। क्योंकि हमने इसमें क्या देखना है, इसमें हमने देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कम किस में है। सॉरी, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 0.74। ठीक है जी। क्यों हमने ये निकाला जवाब, अब इसका जो करेक्ट जवाब है वो क्या होगा, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही हमने रखनी है, तो इस वजह से इसका ये करेक्ट जवाब होगा। वैसे तो इसका दूसरा जवाब भी निकलेगा, पर करेक्ट जवाब जो होगा वो ये होगा। करेक्ट आंसर ये हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है, ये मल्टीप्लाई का आंसर है। अब अगर हम लोग इसी आंसर को लेके जाएं किसके अंदर, इस आंसर को अगर हम लेके जाते हैं प्लस के अंदर, तो फिर किस तरह से होगा। हमारे पास दो वैल्यू हो, यही सेम हो, 6.2 प्लस 0.12। तो अब इसे कैसे हम लोग करेंगे, ये 6.2 प्लस कर दिया हमने 0.12 के साथ, तो 2 का 2 3.6। अब जब हमने प्लस किया तो इसके अंदर वाली सिस्टम हमारे पास क्या होगा, हमने 2 डिजिट सिलेक्ट करने, तो यहाँ पर 2 डिजिट हमने सिलेक्ट किए 62 वाले। अब जवाब क्या होगा इसका 6.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर तो ये भी हमारे पास सही था, बट इससे ज्यादा सही आंसर ये है। तो हमारे पास जब पेपर दिया जाता है तो उस वक्त ज्यादा करेक्ट एक्यूरेट आंसर जो होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर हम लोग इस एक्यूरेट आंसर के बारे में जानते हैं तो बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल से रूल है मल्टीप्लिकेशन के एंड डिवीजन के और एडिशन के। अगर आप चाहोगे तो इसके थ्रू आप लोग आंसर्स निकालेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड्स अप्लाई करेंगे या ये वाले जवाब भी वहां पर दिए हुए होंगे तो आप इन पे जाके डायरेक्टली टिक करेंगे तो ये वाले जवाब आपको ले डूबेंगे।